हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग आज फिर अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जो समाजशास्त्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में वेरी शार्ट जनरल क्वेश्चन के रूप में आता है। तो आज हम लोग इसके विषय में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि जाति व्यवस्था क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने सामान्य जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में जाति व्यवस्था का नाम या जाति से हम लोग जल्द से ही परिचित हो जाते हैं। तो जाति व्यवस्था है क्या? जाति व्यवस्था भारत में बच्चों लगभग 3000 जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। और हट्टन ने कहा कि जब इतनी जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं तो इन जातियों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक पूरी टीम की आवश्यकता है। मीन्स जाति व्यवस्था इतना विस्तृत, इसका वर्णन करने के लिए एक पूरे विशेषज्ञों की टीम की जरूरत है। बच्चों, जाति शब्द अंग्रेजी का जो जाति शब्द कास्ट से बना है और कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। ठीक, तो बच्चों जो ये कास्ट है, जिसका अर्थ क्या हुआ? प्रजातीय तत्व, नस्ल या पैतृक गुण। और हिंदी में जाति शब्द संस्कृत भाषा के जन धातु से बना है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। तो इस दृष्टि से जाति का अर्थ जन्म से समान गुणों वाली वस्तुओं से है। मीन्स जो भी चीज, जो भी समूह, समुदाय, व्यक्ति जन्म से समान गुण वाले वस्तु होते हैं, उनको एक जाति का कहा जाता है। और जाति शब्द की उत्पत्ति का पता बच्चों 1665 में ग्रेसिया इसका पता ग्रेसिया डी ओरेटा ने सबसे पहले इसका पता लगाया था। ओरेटा ने इसका पता लगाया था। तो और इसके पश्चात फ्रांस के अब्बे डुबाय, जो फ्रांस के एक समाजशास्त्री थे, फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसको प्रजाति के अब्बे डुबाय ने इसको प्रजाति के संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया था। ठीक बच्चों, तो जाति की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। इसके पश्चात फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के या रेस के संबंध में किया था। तो ये हो गया ये जाति क्या है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी परिभाषा पे। तो जाति को परिभाषित बहुत से विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने किया है, लेकिन मजूमदार और मदान ने एक बहुत ही छोटे शब्दों में जाति को परिभाषित किया कि जाति एक बंद वर्ग है। तो बच्चों, जाति को एक बंद वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिस जाति समुदाय में जन्म लेता है तो उसकी जाति उसी जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है, जो आजीवन उसके साथ रहती है और उस जाति को वो बदल नहीं सकता है। इसलिए जाति एक बंद वर्ग है, जिसको मजूमदार और मदान ने बताया है। बच्चों, हट्टन ने भी जाति की परिभाषा दी और कहा कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक
नीच और अनूच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। जैसे हमारे भारतीय समाज में क्या जाति के आधार पर संस्तरण का निर्धारण होता था, ऊंच नीच का निर्धारण होता था कि किसी अनेक जातियां हैं यहाँ पे, तो किसी एक जाति में लेने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती थी, किसी एक जाति में जन्म लेने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निम्न मानी जाती थी। तो इसके बाद मार्टिंगेल और मोनाकेसी ने भी कहा कि जाति व्यक्तियों का एक झुंड है जिनके कर्तव्य और अधिकारों का भाग जन्म से निर्धारित होता है। जाति का अधिकार और कर्तव्य जन्म से निर्धारित होता है और जाति या धर्म में इससे सहायता मिलती है। तो ये तो थी हमारी जाति की परिभाषाएं, तो विद्वानों ने दी कि जाति क्या है, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका है जाति की विशेषताएं, कि जाति की विशेषता क्या है। तो बच्चों, इरावती कर्वे जो मशहूर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति की अपनी कुछ जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है तो प्रत्येक समाज में ये उससे आशा की जाती है कि वो अपनी ही जाति के अंदर शादी करेगा, विवाह करेगा, और ऐसा हमारे समाज में होता है। ये जाति की पहली विशेषता है कि व्यक्ति जाति के अंदर ही विवाह करता है। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता क्या है, प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे समाज में कुछ जातियां अपने को उच्च वर्ग का मानती, तो वो जातियां अपने से निम्न जातियों के यहाँ भोजन करना, पानी पीना अच्छा नहीं समझती है। तो ये क्या है, ये जाति की दूसरी विशेषता है। और बच्चों, इसके बाद अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जैसे व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, उस जाति के लोग या उसके अभिभावक जिस जाति या व्यवसाय का कार्य करते रहते हैं, उसी को अपनाना या उसी कार्य को आगे बढ़ाना उस व्यक्ति का कार्य होता है। जबकि इसमें आज परिवर्तन हो रहा है, आज ऐसा नहीं है। इसके बाद जातियों में ऊंच नीच का एक संस्तरण होता है। संस्तरण माने होता है कि आपका स्तर निर्धारित किया जाता है। ऊंच नीच, कोई जाति उच्च मानी जाती है, कोई जाति निम्न मानी जाती है। और जातियों के इस संस्तरण में बच्चों ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, जातियों के संस्करण में जो ब्राह्मण होते हैं उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोपरि उनका स्थान होता है। और बच्चों, व्यक्ति की जाति जन्म के आधार पर ही जीवन भर के लिए निश्चित होती है। अगर हम किसी जाति विशेष में जो व्यक्ति जन्म लेता है, वो जीवन या आजीवन उस व्यक्ति की सदस्यता उसी जाति से संबंधित करके मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जाति के नियम तोड़ने से उसकी अगली विशेषता ये है, जाति के नियम तोड़ने से उसको उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। कि अगर जाति के जो कुछ प्रतिमान होते हैं, नियम होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उन प्रतिमानों को, उन नियमों को, उन नाम को तोड़ता है तो उसको उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक, ये इसकी अगली विशेषता थी। और बच्चों, जो ये जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। मीन्स जाति व्यवस्था के पूरे संस्करण में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान होता था। तो ये बच्चों आपकी हो गई जाति की विशेषताएं क्या थी, उसका अर्थ क्या था, उसकी परिभाषाएं क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो जाति हो गया। और बच्चों,
विकास में या प्रगति में अवरोध या बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो जाति के दोष क्या थे? पहला था सामाजिक गतिशीलता में बाधा। तो क्योंकि जाति व्यवस्था में व्यक्ति की परिस्थिति और व्यवसाय जन्म से निर्धारित होते थे, तो इसलिए व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी व्यवसाय का चयन नहीं कर सकता था और उसको अपना वंशानुगत या आनुवंशिक या अपना जातिगत व्यवसाय या पेशा अपनाना ही आवश्यक होता था। तो इससे क्या होता था? व्यक्ति की जो सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता है, वो अपने नेचुरल रूप में आगे नहीं बढ़ सकती थी या उसको अन्य क्षेत्र में योग्यता हासिल करता था, लेकिन उस क्षेत्र में उसको मौका नहीं मिलता था। तो इसलिए सामाजिक गतिशीलता में बाधा रही। दूसरा, व्यक्ति उपलब्धियों की उपेक्षा। बच्चों, कोई भी व्यक्ति किसी भी कितना भी योग्य हो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अगर वो जातिगत व्यवसाय को छोड़कर जातिगत जो उसका पेशा था उसको नहीं अपनाता था, तो उसका जो व्यक्तिगत उसके गुण होते थे, उसकी योग्यता होती थी, वो जो है आगे नहीं बढ़ पाती थी और उसकी उपलब्धियों को नगण्य समझा जाता था। जबकि आज ऐसा नहीं है। आज हर व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों और योग्यता के आधार पर होता है। इट मीन्स कि हमारे कास्ट सिस्टम में काफी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद संकीर्णता का विकास। इसका दोष है जाति व्यवस्था का कि हम संकीर्ण मानसिकता के नैरो माइंडेड होते हैं। हम ब्रॉड माइंडेड होकर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को मौका नहीं देते जिससे उसका समुचित विकास या उसको अवसर नहीं प्राप्त हो सकते थे। इसके बाद राजनीतिक एकता में बाधा। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति के को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। फिर जातीय भेदभाव। कास्ट सिस्टम में जो जातीय भेदभाव था वो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता था। इसलिए जाति व्यवस्था जो है व्यक्ति के गुणों को विकसित नहीं होने देती थी। तो ये बच्चों थे जाति व्यवस्था के दोष। तो आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से समझा कि जाति है क्या, इसकी परिभाषाएं क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके दोष क्या हैं और व्यक्ति को इससे क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या क्या उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, कैसे उसकी योग्यता को प्रभावित कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जातीय व्यवस्था समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। इसके बाद बच्चों हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।